एक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जिस तरह से गुजरात चुनाव में पन्ना कॉन्सेप्ट पर काम कर अमित शाह ने हारी बाजी को जीत में बदल दिया था, ठीक उसी प्रकार सीएम योगी ने मैनपुरी के लिए शक्ति केंद्र नाम से व्यू रचना रची है। कम ही लोगों को पता है कि मैनपुरी में बीजेपी शक्ति केंद्र के जरिए जीत की बाजी की व्यू रचना रच चुकी है और उसे पूरा भरोसा है कि शक्ति केंद्र उसे मैनपुरी की जीत की दहलीज तक लेकर जरूर जाएगा। अब सवाल यह है कि यह शक्ति केंद्र है क्या? तो चलिए देर किस बात की, हम आपको ले चलते हैं बीजेपी के मैनपुरी जीत के उस फॉर्मूला के रहस्य का पर्दा हटा ही देते हैं जिसके बूते वह चुनाव जीतने का ताना बाना बुन रही है। हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर ने जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हारीबाजी जीतना जिसे आता है वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। जी हाँ, पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने पन्ना प्रमुख कंसेप्ट लाकर पूरे गुजरात का जो इलेक्शन था वो अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के अवैध दुर्ग में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक शक्ति केंद्र कंसेप्ट को जो है वो मैनपुरी उपचुनाव में लॉन्च किया है। और निश्चित तौर पर हम इस वक्त एक भोगांव विधानसभा में शक्ति केंद्र पर हैं और शक्ति केंद्र के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत की इबारत लिखना चाहती है। और ये शक्ति केंद्र कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो चुनाव में एक कारा एक हथियार बनने जा रहा है। ये साफ हो गया है क्योंकि हम एक बहुत सुदूर इलाके में हैं। यहाँ पर भोगांव विधानसभा का एक बहुत सुदूर इलाका है जहाँ पर एक शक्ति केंद्र है और शक्ति केंद्र में इस शक्ति केंद्र के जो संचालक महोदय हैं वो हमारे साथ हैं। विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं ये, और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक सुदूर खबर के लिए। सर, क्या है ये शक्ति केंद्र? ये शक्ति केंद्र पर हम लोगों ने बनाए हैं। इन पर हमारे 5 बूथ लगेंगे। 5 बूथों के अध्यक्ष और उनकी टीम पूरा काम करेगी। वोटर को कैसे निकालना है, कैसे वोट पहुंचाना है, कैसे परसेंटेज कराना है, ये हमारे इन्हीं जो बूथ ये शक्ति केंद्र पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों का यही काम है, यही जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे प्रधान जी हैं यहीं इसी शक्ति केंद्र पर काम कर रहे हैं। ये आमल जी चौहान हैं, हमारे एक बूथ अध्यक्ष भी हैं। हम काम पूरी टीम मिलकर इसी पे काम करने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक शक्ति केंद्र पर 5 बूथ हैं? एक शक्ति केंद्र पर 5 बूथ हैं। 5 बूथों पे एक हमारा प्रभारी है, एक संयोजक है। उसी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव में कितने शक्ति केंद्र बनाए गए? मैनपुरी उपचुनाव में हम लगभग 400 के समथिंग हैं। पूरे मैनपुरी लोकसभा में 400 शक्ति केंद्र बने हुए हैं हमारे। इसी पे हम लोग पूरा फोकस करे हुए हैं, इसी पे लगे हुए हैं। यानी कि किसी शक्ति केंद्र पर 5 से ज्यादा भी बूथ हैं? हाँ, किसी पे 5 भी हैं, किसी पे 6 भी हैं। इन टोटल 5 का रेशियो है। टोटल 5? हाँ, रेशियो है। यानी कि टोटल 2000 बूथों को शक्ति केंद्र से आप जो हैं 2200 जो बूथ हैं हमारे पूरे इसमें, उन्हें सबको शक्ति केंद्र पे इकट्ठा करके उन्हीं के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या शक्ति केंद्र कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, शक्ति केंद्र पूरे लगे हुए हैं। शक्ति केंद्र पूरी बूथ जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको तैयार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं बाहर कौन सा वोटर है, कौन सा वोटर हमारे पक्ष में है, कौन सा हमारे विपक्ष में, कौन सा हमसे कैसे नाराज है, उसे कैसे मनाना है। ये हमारे बूथ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीटीसी हो, कोई भी हो, उसी काम पे हम लोग लगे हुए हैं। तो जो जैसे आप एक सुपरवाइजर हैं शक्ति केंद्र के, ठीक है, तो आप पूर्व विधायक हैं आप, तो इसी तरीके से जो हमारे जैसे विधायकों को सभी को किसी पे 3 शक्ति केंद्र हैं, किसी पे 2 हैं, किसी पे 4 हैं, सभी पे हैं। ऐसे हमारे शक्ति केंद्र पे 10 शक्ति केंद्र मिला के 1 मिनिस्टर हैं, वो हम लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरीके से पूरी कड़ी बनी हुई है हम लोगों की। बिल्कुल। तो पहली बार इस तरीके का शक्ति केंद्र कंसेप्ट दिया गया है? ये शक्ति केंद्र पहले से था लेकिन एक्टिव अभी होने जा रहा है जी। और मुझे लगता है इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे मैं चाहूँ अभी हमारे जो प्रभारी मिनिस्टर हैं धर्मपाल जी, मैं अभी बात कर सकता हूं और कोई समस्या है गांव की तो निदान भी तत्कालीन हम लोग उसे कराने का काम भी कर रहे हैं। तो मंत्री जी यहाँ पर आए कुछ शक्ति केंद्रों वगैरह? मंत्री जी आए, मंत्री जी ने हम लोगों को पहले ट्रेंड किया, हम लोगों ने फिर हमने अपने नीचे वालों को वो किया, ऊपर से वो ट्रेनिंग लेके आए, उन्होंने हमें किया, हमने उन्हें किया, उन्हें हमें किया। इसी तरीके से लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये जो लड़ाई है आपकी मैनपुरी में, ये आपको कैसी लड़ाई लगी? देखिए, मैनपुरी में पहले लड़ाई थी, आज की डेट में कोई लड़ाई नहीं है। नाम बड़ा है, हो सकता है यहाँ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हम लोग काफी दिनों से या 1 हफ्ते से हमें उनका कहीं यहाँ गढ़ नजर नहीं आया। उनका गढ़ जो नजर आता था वो गढ़ केवल एक ही था, बूथ कैप्चरिंग करते थे वहाँ। कहीं ना कहीं उनके
लोगों को डराते धमकाते थे और बूथ कैप्चरिंग करते थे बहुत तादाद में, वो इस मैनपुरी में अब नहीं होगी। कोई आदमी को किसी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है, और लोग खुल के मतदान करेंगे। लोकतंत्र, असली लोकतंत्र की जो परिकल्पना की थी हम लोगों ने, वो सच साबित होगी और निश्चित रूप से हर मतदाता 5 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करेगा। जी, तो रघुराज शाक्य की जीत को आप किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, रघुराज शाक्य की जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और लोकसभा की जो दबी कुचली जनता है, जो दशकों से पीड़ा झेल रही है, उसकी जीत होगी यहाँ मैनपुरी में। धरती पुत्र कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नेता या किसी की पार्टी की तरफ से बयान है उनके निधन के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी थी। और सहानुभूति को किस तौर पर आप देख रहे हैं कि क्या कोई सहानुभूति मुलायम सिंह यादव या डिम्पल यादव के लिए दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आदरणीय नेताजी को सभी सम्मान करते थे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और हम लोगों में संस्कार है। उन्हीं संस्कारों के तहत माननीय नेताजी का सभी ने सम्मान किया, उनको श्रद्धांजलि दी। ये चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से हम लोग लड़ रहे हैं और नेताजी का सम्मान था, तभी हमारा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व उस समय या प्रचार करने के लिए नहीं आया था। लेकिन हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के यहाँ तथा जो कार्यकर्ता मिलते वो बताते हैं कि नेताजी उस समय तुरंत मिलते थे, लेकिन यहाँ के नेता सुबह जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे मिलने का काम नहीं करते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। हम नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लेगा, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल लेगा, जिससे चाहे उनसे मिल लेगा, कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं, सबकी मिलजुल की पार्टी है। हम कहते हैं हमारी पार्टी है। अभी आप दादा को पूछोगे, दादा छाती ठोक के कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी। ऐसे संस्कार हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ वोटर भी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही वोटर है, इस तरीके से लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, शक्ति केंद्र के जरिए जीत का ताना बाना बुना है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने। मैनपुरी एक बड़ा जिला है, मैनपुरी एक ऐसा जिला है जहां पर मुलायम सिंह यादव की राजनीति में उदय के बाद यहाँ कमल का फूल नहीं खिला। निश्चित तौर के ऊपर इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार शक्ति केंद्र, एक नया नाम, एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है। और शक्ति केंद्र क्या है, शक्ति केंद्र के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, अपना परिचय दिए और बताइए शक्ति केंद्र के बारे में। मैं जितेंद्र वर्मा हूँ, पूर्व विधायक हूँ फतेहाबाद आगरा से। हमारे जो संगठन है, संगठन के माध्यम से हम लोगों को किन्हीं विधायक को 4, किसी को 5, किसी को 2 शक्ति केंद्र मिले हुए हैं। एक शक्ति केंद्र पे हमारे 5 बूथ हैं, किसी पे 6 हैं, किसी पे 7 हैं, और ऑल टोटल रेशियो निकालेंगे हम लोग तो 5 बूथ का रेशियो निकल के आता है। उन पे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्षों की पूरी टीम है, पन्ना प्रमुख हैं, वो सब लगे हुए हैं। हम लोग इस बात पे लेके कि कोई वोट हमारा बाहर तो नहीं है, कौन हमारे पक्ष में डाल रहा है, कौन हमारे विपक्ष में डालेगा और कौन हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। और वहीं जो मानी हमारे योगी जी का कोरोना काल का जो मॉडल था, कोरोना में लोग तराय मानता पूरा विश्व, उस समय माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानों को जो अमृत सरोवर योजना है, देखिए इतना सुंदर सा तालाब, और गांव का आदमी चाहे तो अपने बच्चों की एक पिकनिक पार्टी होती है जिसके लिए शहर में पार्कों में जाना पड़ता है, वो गांव में खुलवा रखे, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएंगे। हर तरह की सुविधा है। हमारे जो प्रधान जी यहाँ के, इन्होंने इस तालाब को विकसित कराया। क्या है सर ये तालाब है, क्या है? जी, ये अमृत सरोवर है। ग्राम पंचायत श्यामपुर भटपुरा में ग्राम प्रधान हूँ, और ये सरकार द्वारा जो अमृत सरोवर को लेके जो योजनाएं चल रही हैं उसी के उसमें ये बनाया गया है। तो ऐसा इतना अच्छा आपने कैसे बना दिया इसको? जी, ऐसे तो कई सारे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब सरोवर तैयार हो, और अभी इस पे काम चल रहा है। ओपन जिम वगैरह इस पे अभी काम होने जा रहा है। जी, तो यहाँ जिम भी होगा? जी, ओपन जिम होगा यहाँ पे। झूले वूले भी लगे? जी जी। पहलवान लग रहे हैं आप? जी, नेशनल प्लेयर हूँ मैं। जी, क्या खेलते हैं आप? ये शॉट पुट है, गोला फेंक, एथलेटिक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये बताइए आपको, ये इसको पूरा बनाने में कितना खर्चा आया होगा? इसमें करीब 14,45,000
का है, जो अभी काम चल भी रहा है। इसमें पूरी मतलब पूरा अभी पैसा नहीं खर्च हुआ है, 14,45,000 जी। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे शाम को गांव वाले आते हैं, खुशी है, उनका कोई बर्थडे वगैरह है जी। वैसे भी आते हैं रनिंग के लिए, जो लड़के बाहर रनिंग के लिए जाते थे। अभी यहाँ पे ये ट्रैक जो बना हुआ है ये 250 मीटर का है। तो 4 राउंड मारने के बाद 1 किलोमीटर हो जाता है। तो लोग काफी जो बाहर जाते थे वो रनिंग करने यहीं पे आते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे टहलने आते, योगा वगैरह यहीं पे करते हैं। तो ये मनोरंजन केंद्र है। जी जी। तो अभी और भी इस तरीके के कुछ आप केंद्र बनाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये अमृत सरोवर योजना तो पूरे देश में लागू है। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के इतने सुंदर कुंड, सुंदर पार्क कहीं और दिखाई नहीं देते। नहीं बन रहे हैं, अभी बन भी रहे हैं, और मतलब लोग एक्टिव हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। ऊपर से सरकार द्वारा तो हर एक ग्राम पंचायत में ये योजनाएं चल रही हैं। बिल्कुल। देखिए, शक्ति केंद्र के बाद जो है वो एक और निश्चित तौर के ऊपर मैनपुरी लोकसभा में दिखाई दे रहा है, और वो ये दिखाई दे रहा है, ये कुंड, ये अमृत जो है सरोवर योजना जो है उसके तहत निर्मित ये शानदार कुंड दिखाई दे रहा है। ट्रैक है, यहाँ पर एथलीट्स तैयार हो रहे हैं, स्पोर्ट्स का माहौल है। तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है और जो कहती है कि साहब समय बदल रहा है, बदलाव हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम वो भोगांव की इस जगह के ऊपर, इस छोटे से गाँव में जो है एक छोटी सी बसावट में देखने को मिल रहा है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर कि कम से कम गांव वाले भी एक छोटा सा उनके लिए पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर आते हैं, अपने मुंडन कार्यक्रम, बर्थडे वगैरह जो भी उनके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका यहाँ पर आयोजन भी होता है, एक आउटिंग भी हो जाती है और अच्छा माहौल मिलता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ के न्यूज़ के लिए भोगांव के इस छोटे से गाँव से शबी हैदर। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति चाल चली है। शक्ति केंद्रों के जरिए वह इस किले को भेदने की तैयारी में। दिखना होगा कि नतीजे आने के बाद साफ होगा कि बीजेपी इसमें कामयाब होती है या नहीं। फिलहाल चलेंगे मैनपुरी के करहल, जहां पर नर्सिंग इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।